गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्व प्रेरण क्या होता है, इसमें बताने के लिए अपने क्या बताएंगे कि अगर अपने पास में कोई भी परिपथ है या कोई भी कुंडली है, अगर आप उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है विद्यार्थियों, उस कुंडली से एक क्या संबद्ध हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होने के साथ साथ उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि विद्यार्थियों चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली या परिपथ में क्या उत्पन्न होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उस कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। समझ में आ गई मेरी बात। अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसी कुंडली या परिपथ में तो क्या संबद्ध हो जाता है, उससे चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। इसमें किस प्रकार से बताएंगे कि यदि किसी परिपथ या कुंडली में यदि किसी परिपथ या कुंडली में यदि किसी परिपथ या कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी परिपथ या कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब उस परिपथ या कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध हो जाता है जिससे कुंडली या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब इसमें ये बताएंगे विद्यार्थियों, यदि परिपथ या कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, कम या वृद्धि करेंगे। ठीक है, यदि आप क्या करेंगे, यदि किसी परिपथ या कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है तब उस कुंडली या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है,
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे 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 कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। 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 ठीक है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को अपने क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण बोलेंगे वे। ठीक है। ये घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है। तो अब अपने ये बात करते हैं अपने कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है वो अपने निकालेंगे। ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक, अगर स्वप्रेरण की परिभाषा दे तो अपने को इस प्रकार से ये लिखना है। तो स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, स्वप्रेरण गुणांक होगा कि मान लेंगे, माना कोई कुंडली है, माना किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है। आई धारा प्रवाहित की जाती है। आई धारा प्रवाहित की जाती है। आई धारा प्रवाहित की जाती है जिससे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध हो जाता है। ठीक है। आई धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है। तो अपने कहाँ तक थे कि माना किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है और यदि धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। अर्थात अपने ये बताएंगे विद्यार्थियों कि जो अपने पास जो फाई जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? आई के। धारा के मान में परिवर्तन करे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? एल आई, जहाँ एल क्या कहलाता है? कुंडली या परिपथ का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। जहाँ एल क्या कहलाता है? कुंडली या परिपथ का स्वप्रेरण गुणांक है। स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है। ये इसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। ठीक है।
ये हो जाएगा अपने पास में। अब एल एक समानुपाती नेतांक है जिसका ये जो मान है ये स्वयं प्रेरण गुणांक होगा। अब इस एल की अगर अपने विमा और या जो मात्रक है वो भी अपने बताएंगे, ठीक है, कि इस एल का मात्रक क्या होगा अपने पास। स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक, स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक विद्यार्थियों होता है अपने पास में वेबर प्रति एम्पियर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, और धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है। तो वेबर प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसकी अपने विमा और बताएंगे कि इसकी स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा क्या होती है, ठीक है। विमा और देखो इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होती है विद्यार्थियों इसकी M1 L2 T-2 और A-2, ये इसकी विमा होती है, ठीक है। स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा ये हो जाएगी, कर लेंगे अपने ये। तो इस प्रकार से अपने को ये करना है, हो जाएगा ये। तो ये स्वयं प्रेरण। अब अपने देखते हैं कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कैसे निकालेंगे, तो वो सारी बातें अपने इसमें देखेंगे। चलते देखते अपने कि किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक क्या निकालेंगे, ठीक है। अपने जानते हैं विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में कितना होता है, B = μ0 N I अपॉन में कितना होता है 2R, ठीक है। जहाँ कैपिटल N तो क्या है, फेरों की संख्या है, ठीक है। कैपिटल N तो क्या है, फेरों की संख्या है। स्मॉल n क्या है, कुंडली की त्रिज्या है। ये क्या है, कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। तो अब अपने ये देखेंगे कि कुंडली की स्वयं की धारा के कारण, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो जाता है अपने पास में, ठीक है। तो अपने ये बात करेंगे कि कुंडली में स्वयं की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, तो वो चुंबकीय फ्लक्स अपने पास में कितना आएगा, वो आएगा अपने मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा अपने पास में, वो मान लेते हैं फाई B = कितना हो जाएगा, BA चुंबकीय क्षेत्र गुणा में क्षेत्रफल, यही होता है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला। तो B का मान तो कितना हो जाएगा अपने पास में μ0 NI और अपॉन में कितना 2R, और ये कितना हो जाएगा A, ये फाई B आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो खाली केवल एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, एक फेरे से है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, तो अपने को n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। अतः कैपिटल N फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो कितना आएगा अपने पास में, वो आएगा विद्यार्थियों फाई डैश B = इसको n से गुना कर देना तो वो n फेरों से आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा μ0 N² IA और अपॉन में कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2R हो जाएगा, फाई डैश B समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा से अपने पास में कितना आ जाएगा, स्वयं प्रेरण गुणांक कितना होता है L = कितना हो जाएगा फाई डैश B अपॉन में कितना हो जाएगा I,
तो कितना आ जाएगा ये म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में 2r, और ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो अपने पास में कितना आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2r। ये वर्ताकार कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक आया है। ठीक है, ये होता है वर्ताकार कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक। कर लेंगे, हो जाएगा क्या? अब आगे देखते हैं अपने स्व प्रेरण गुणांक की निर्भरता कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक की निर्भरता कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक की निर्भरता। नंबर 1, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है। नंबर 2, कुंडली में लपेटे गए फेरों की संख्या पर, कुंडली में लपेटे गए फेरों की संख्या, और फिर है अपने पास में कुंडली का क्षेत्रफल इस पर निर्भर करती है कुंडली में के स्व प्रेरण गुणांक की निर्भरता है अपने पास में। फिर अपने विद्यार्थियों इसमें देखते हैं कि किसी धारावाही परिनालिका का स्व प्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं। धारावाही परिनालिका का स्व प्रेरण गुणांक धारावाही परिनालिका का स्व प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इसमें भी विद्यार्थी अपने जानते हैं कि आपने किया है पहले, हम जानते हैं कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में कितना होता है। चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में कितना था, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ठीक है, जहाँ विद्यार्थियों अपने को ध्यान में रखना है, स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन में L, फेरों की संख्या बटे उसकी लंबाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है ये, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नोट एन आई बटे में कितना हो जाएगा L, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर अपने क्या बताएंगे विद्यार्थियों इसमें, तो स्वयं की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स विद्यार्थियों कितना आएगा अपने पास में, वो आ जाएगा अपने पास में फाई डैश बी मान लेना, या कितना आ जाएगा बी ए। तो बी का मान कितना है म्यू नोट एन आई। ठीक है, और ए और बटे में कितना एल, ये फाई डैश बी का मान आ जाएगा। ये तो खाली एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अपने पास में। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अतः एन फेरों से, ठीक है, कैपिटल एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो कितना आएगा अपने पास, एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो आ जाएगा अपने पास में एन फेरों से। देखिए विद्यार्थियों, एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आएगा फाई बी, तो कैपिटल एन से गुणा कर देना और फाई डैश बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर, और कितना था अपने पास में आई, और ए, और बटे में कितना था एल। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा से स्व प्रेरण
गुणांक की परिभाषा से कितना आ जाएगा, L इजिकल टू 5b/आई। तो कितना आ जाएगा ये, म्यू नोट n स्क्वायर IA/L, और I से I कैंसिल हो गया, तो L इजिकल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोट n स्क्वायर A/L। यह आएगा परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। तो विद्यार्थियों अपने को यहाँ तक करना है आपको, ठीक है, बाकी अपने देखेंगे कल। ओके, बाय।